ठीक है, तो लास्ट टाइम बच्चों हमने पढ़ा था आपके बेसिक पहले सीखा था कि कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। मैं जस्ट उसे क्लिक कर देता हूँ जो मैंने लास्ट टाइम सिखाया है। एक लास्ट लेक्चर में ये सिखाया था कि ये मॉनिटर होता है, ये सीपीयू होता है, ये कीबोर्ड है, माउस है, ये यूपीएस है। इसको आप डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर? इसका क्योंकि डेस्कटॉप, जिसे हमें हाँ बताओ। डेस्क पे रख हाँ, डेस्क पे के टॉप पे रखना पड़ता है, इसीलिए इस डेस्क कंप्यूटर को हम डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक है। दूसरा मैंने बताया था लैपटॉप कंप्यूटर। तो आप इसको, लैप का मतलब होता है गोदी, तो गोदी में, होती गोदी के ऊपर आप इसको रखते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं आप लैपटॉप। आप लैपटॉप कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, लैपटॉप भी बोल सकते हैं। ठीक है। और एक बात और है यहाँ तक, ठीक है, एक मिनट जरा मैं कोई चीज और बतानी थी इसमें, जस्ट अ मिनट। यस, हाँ, तो उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। आप यहाँ पे एक चीज मैंने बतानी थी, जो आपका कीबोर्ड है ना, कई बार उसको ना कई बुक्स में कीपैड भी लिखते हैं। तो बात एक ही हाँ है, जी सर। माउस, माउस पैड, माउस जो मर्जी लिखो आप इसको। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा कि माउस, इसको कीपैड भी बोला जाता है। तो कीपैड बोलो, कीबोर्ड बोलो, एक ही बात है, क्योंकि कीबोर्ड इसका अलग हिस्सा नहीं है, इसलिए इसको कीपैड बोलते हैं कई बार। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसको माउस नहीं बोलते, माउस पैड बोलते हैं। इसमें दो बटन होते हैं, ये देखो आप बताया था जैसे लास्ट टाइम। है। ये देखो, ये व्हाइट सा बीच में पार्टीशन है, ये लेफ्ट बटन होता है, ये राइट बटन। तो हर चीज वैसे ही है जैसे पहले थी। ठीक है। उसके बाद मैंने लास्ट जो बताया था आपको, जस्ट मिनट, यस, ये बताया था। अब इसको स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा। ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले बताया था कि जो आपका टेक्स्ट, अब मॉनिटर के ऊपर जब आपको मॉनिटर चल जाता है तो जो स्क्रीन आती है उसको क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप स्क्रीन, डेस्कटॉप स्क्रीन। हाँ, एक नाम और है इसका, वो मैं बताना भूल गया था। कई बार इसको ना डेस्कटॉप भी बोलते हैं, डेस्कटॉप। खाली डेस्कटॉप भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा। ओके सर। तो कोई कहते हैं डेस्कटॉप पे, मान लो कई बार क्या होता है, हमारा, मान लो बात करते हैं, यार तेरी ना फाइल डेस्कटॉप पे पड़ी है, तो कई बार ऐसे बोल देते हैं कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे पड़ी है तेरी फाइल। तो कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे कहाँ, मतलब जो पहली स्क्रीन खुलेगी उस पर पड़ी है, याद रखना। तो डेस्कटॉप स्क्रीन का ओके एक सर। नाम डेस्कटॉप भी होता है। तो खाली डेस्कटॉप बोलो या जी। डेस्कटॉप स्क्रीन बोलो, एक ही बात है। क्लियर? हाँ जी सर। उसके बाद मैंने बताया था जो डेस्कटॉप के ऊपर फोटो लगी होती है, जैसे ये फोटो लगा रखी है मैंने टाइम टेबल की। यहाँ अगर आप बात करें, ये देखो मैंने पांडा की लगा रखी है। तो जो भी फोटो लगा रखी होती है उसको फोटो बोल सकते हो, वॉलपेपर बोल सकते हो, डेस्कटॉप बैकग्राउंड बोल सकते हो। ये बात ध्यान रखिएगा, मैं वॉलपेपर ये लास्ट टाइम, बेस्ट। लास्ट लेक्चर में बता भी चुका हूँ। इसके अलावा हाँ जी। जितने भी ये बटन्स बने होते हैं, ये सिंबल से बने होते हैं, इनको बोलते हैं आइकन्स। क्या बोलते हैं? आइकन्स। आइकन्स। आइकन। हाँ, आइकन। और स्पेशल आइकन। दो स्पेशल आइकन होते हैं पूरे, मान लो डेस्कटॉप पे, एक माई माई कंप्यूटर कंप्यूटर रिसाइकल बिन। और एक होता है रिसाइकल बिन। रिसाइकिल बिन। तो इसका निशान आपको याद होना चाहिए कि रिसाइकिल बिन कैसा कैसा दिखता है। ये माई कंप्यूटर। गोल। क्लियर हो गया यहाँ कचरे तक? का डब्बा। हाँ, अब मैंने हाँ एक जी। चीज कल हाँ एक जी चीज सर। बताई थी लास्ट टाइम में, चलो मैं स्किप कर गया शायद, कि आपके डेस्कटॉप पे, अब मैं डेस्कटॉप स्क्रीन नहीं बोलूंगा, डेस्कटॉप बोलूंगा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि सर किसकी बात कर रहे हैं। आपके हाँ जी सर। डेस्कटॉप पे कम से कम एक आइकन हमेशा रहेगा। कौन सा आइकन हमेशा रहेगा? रिसाइकल बीन। हाँ, एक, रिसाइकल बिन। रिसाइकल हाँ, बिन। ये बात सब ध्यान रखें। आप अपने डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे सबको डिलीट मार सकते हैं। ये मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये सारे जो आइकन्स हैं, इन सबको आप डिलीट मार सकते हो, सिर्फ एक रिसाइकिल बिन को कभी आप डिलीट नहीं मार सकते। तो मिनिमम से मिनिमम एक आइकन हमेशा होगा हर डेस्कटॉप पे, दैट इज योर रिसाइकिल बिन। एक से ज्यादा आप रख सकते हो, मर्जी आपकी। उसके बाद जो सबसे नीचे पट्टी होती है, इसको बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलते हैं? टास्क बार। टास्क बार। टास्क टास्क बार। बार। टास्क का मतलब होता है काम, बार का मतलब होता है पट्टी। तो जितने भी काम टास्क बार। कंप्यूटर में टास्क चल रहे, बार। आप जितने भी काम कंप्यूटर में चल रहे होते हैं वो सारे आपके नीचे, यानी इस पट्टी पे होते हैं। तो चाहे वो टाइम चल रहा हो, चाहे चार्जिंग चल रही है, देखो यहाँ पे, चाहे इंटरनेट चल रहा हो, तो सब कुछ चीजें यहीं से पता लगती हैं। और जो ये एक चीज हो रहा है, मैं बता देता हूँ। टास्क बार। हाँ, एक मिनट।
और इनको आप बोल सकते हो टास्क, क्योंकि टास्क बार है उस पर काम चलते हैं, तो जो भी काम है उनको आप टास्क बोलते हो। हाँ जी। जितने भी काम चल रहे हैं तो उनको आप क्या बोल सकते हो, टास्क। टास्क बोलेंगे वो एक से ज्यादा, तो इसलिए टास्क आ गए। तो टास्क का मतलब होता है काम। मैं अगर लिखना चाहूँ उसको, काम क्या है, हाँ जी। और बार का मतलब पट्टी होती है। तो जो भी आपकी टास्क चल रही होती है वो सारा ये है। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट? नो नो सर। सर। हाँ, इसके बाद अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बटन था, मैं लास्ट टाइम भूल गया बताना, ये बटन ऑफिस बटन। ऑफिस बटन नहीं होता है यहाँ पे, ऑफिस बटन नहीं है, ऑफिस बटन आपका वहां पे होता है। नवीन। थोड़ा सा अलग से दिखा है। इस बटन को बोलते हैं बेटे, ध्यान रखना, स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन। तो कहे ना अपने डेस्कटॉप पे स्टार्ट बटन में जाओ भाई, जी नीचे कौन है? हाँ वो थोड़ा सा मैं कोई बात नहीं, मैं करता हूँ। एक मिनट, मैंने एक क्या किया, मैंने अभी जो मैंने डिलीट मार दिया, क्या किया तो कौन बताएगा? मैंने अनडू किया था सारा, ठीक है, यानी जो काम किया था वो मैंने डिलीट मार दिया था। अनडू का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस प्लस जेड। 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 याद रखा करो। तो इस बटन को बोलते हैं स्टार्ट बटन। तो याद रखना ये है स्टार्ट। आपका स्टार्ट बटन। तो मेरे हिसाब से आपको मोटा मोटा आपको समझ में आ जाना चाहिए कि स्क्रीन पे क्या क्या दिखता है। सबसे पहले डेस्कटॉप या डेस्कटॉप स्क्रीन दिखती है, उसके पीछे कोई फोटो लगी है उसको वॉलपेपर बोलते हैं। डेस्कटॉप के वॉलपेपर या डेस्कटॉप डेस्कटॉप पे आपको आइकन्स दिख सकते हैं। आइकन में दो ज्यादातर इंपॉर्टेंट है, एक माई कंप्यूटर और एक रिसाइकिल बिन। सबसे नीचे जो पट्टी होती है उसको माई कंप्यूटर रिसाइकल बिन। हाँ, सबसे जो नीचे पट्टी होती है जनरली, ऐसा नहीं कि ये सबसे नीचे ही होगी। आप इस पट्टी को ना देखो, जो ये पट्टी है टास्क बार, आप इसको सबसे नीचे लेफ्ट में, ऊपर, राइट में कहीं भी रख सकते हैं, बट चारों कोनों में से कहीं भी रख सकते हैं। ज्यादातर चांस वो नीचे ही मिलती है, आप चेंज कहीं मर्जी कर सकते हैं उसको। और इस बटन को बोलते हैं स्टार्ट बटन। क्लियर हो गया ये बटन? हाँ, तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। स्क्रीन कोई पॉइंट ऑफ डाउट हो तो पूछ लो। इस स्क्रीन यानी आप अगर सामने आपके ये सपोज ये स्क्रीन खुल गई आपके सामने, तो आपको हर चीज इसका पता होना चाहिए कि क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, ठीक है? तो जो सामने दिख रहा है वो डेस्कटॉप है या डेस्कटॉप की जो पांडा की फोटो दिख रही है, इसको क्या बोलेंगे हम? वॉलपेपर। हाँ, वॉलपेपर। वॉल नहीं, वॉलपेपर या डेस्कटॉप बैकग्राउंड। राहुल वॉलपेपर होता है, वॉल नहीं होता। ओके, वॉलपेपर। हाँ, वॉलपेपर या डेस्कटॉप बैकग्राउंड भी बोलते हैं। इनको आइकन्स बोलेंगे। ये भी आइकन है, ये भी आइकन है। इसको आप माई कंप्यूटर आइकन है, ये आपका रिसाइकिल बिन आइकन है। ये सारी आपकी टास्क है, 4 टास्क खुली हुई है। ये पूरा टास्क बार है। और ये जो बटन है ये स्टार्ट बटन है। देखो जैसे मैंने वहां गया, देखो वहां लिखा हुआ है स्टार्ट, आ रहा है ना? हाँ जी सर। मैं दोबारा जाता हूँ। हाँ, इस बटन पे स्टार्ट बटन। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वहां माउस ले जाओ, अपने आप ही बता देगा कौन सा बटन है। ज्यादातर को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं माई कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा। तो माई कंप्यूटर में जब आप जाओगे तो लो, ये आपका माई कंप्यूटर खुल गया। तो जब भी आप माई कंप्यूटर खोलते हो, कंप्यूटर के अंदर कुछ भी पड़ा है, कंप्यूटर के अंदर कुछ भी फोटो, गाने, मूवी, फाइल, कुछ भी आपने रख रखा है वो आपके माई कंप्यूटर के अंदर मिलेगी, ठीक है? और माई कंप्यूटर के अंदर आपके पहले माई कंप्यूटर होता है सबसे बड़ा, उसके अंदर मेनली आपका जो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क होती है जिसपे आप हार्ड डिस्क पे परमानेंट स्टोरेज करते हो या टेम्परेरी स्टोरेज करते हो? हार्ड डिस्क पे परमानेंट स्टोरेज करते हो, टेम्परेरी स्टोरेज करते हो? परमानेंट होती है। याद रखना, हार्ड डिस्क पे एक चीज जो डाल दी, जब तक आप खुद उसको डिलीट नहीं करोगे तब तक वो डिलीट नहीं होगी। यह बात ध्यान रखिएगा। अब
सबसे पहले बात करते हैं, जब भी आप माई कंप्यूटर खोल लेंगे, माई कंप्यूटर जब भी खोलेंगे तो आपकी ये देखो क्या लिखा हुआ है, हार्ड डिस्क ड्राइव्स, हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क डिवाइस। ड्राइव्स। ठीक है, सबसे पहले तो होती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क होती है जिसमें आपका डेटा सेव होता है, परमानेंट सेव होता है। ठीक है, मैं इसको जरा एक वो कर लूं, एक मिनट। लो, मैं इसको समझाने के लिए थोड़ा बड़ा दिखा देता हूँ। तो ये है आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव। और कितनी हार्ड डिस्क ड्राइव है मेरी, यानी हार्ड डिस्क कितने ड्राइव में बटी हुई है, 3 लिखा हुआ है, देखो 3 ड्राइव है, ये तीन देखो। हाँ, ये ध्यान क्या से कर देखो। तीन हाँ, 3 तो इनको क्या बोलते हैं, ड्राइव्स। ड्राइव्स। इनको ड्राइव्स बोलते हैं। ड्राइव। ठीक है, इनको ड्राइव्स बोलते हैं। तो याद रखना, तो आपकी को आप चेक कर सकते हो, कोई पूछ ले आपसे, बता कितने ड्राइव है भाई, तो आप चेक कर सकते हो कि कौन कितने ड्राइव हैं। ठीक है, ओके। इसके अलावा अब ड्राइव्स के नाम क्या होते हैं, जनरली ये नाम जो है वो यहाँ से देखो, ये है सी, इसको बोलते हैं सी ड्राइव। ये देखो सी लिखा हुआ ना, हाँ जी सर। ये है, ये कौन सी ड्राइव है, सी डी डी ड्राइव। डी ड्राइव। और हाँ ये जी कौन सी सर। ड्राइव है, ई ड्राइव। E. हाँ, सी तो ड्राइव। ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। तो मेरी ड्राइव के 3 नाम है, और इस ड्राइव का क्या नाम है, ये भी एक ड्राइव है। एफ जी। हाँ, ये एफ ड्राइव है, ये भी ड्राइव है। बट ये आपने देखा हो, देखो इसके ऊपर सीडीसी, डीवीडी। हाँ, तो ये आपकी हार्ड डिस्क की ड्राइव नहीं है। अगर आप कोई सीडी खोल लोगे तो वो यहाँ खुलेगी। हार्ड डिस्क में ये, हार्ड डिस्क के 3 हिस्से ये हैं। ये आपके, अगर कोई पेन ड्राइव खोल लोगे या कोई सीडी खोल लोगे तो वो यहाँ दिखेगी आपको। तो बात नहीं, मैं देखता हूँ, मेरे पास एक पेन ड्राइव पड़ी तो थी, 1 मिनट रुकना, मैं उसको डाल के यानी लगा के फिर दिखाता हूँ। अब एक चीज देखो यहाँ पे, लो माई कंप्यूटर में दोबारा जाते हैं, ये अब मैं एक्चुअल आ गया। तो ये आपकी हार्ड डिस्क जो है वो 3 ड्राइव्स में बटी हुई है। और आपकी ये जो एक्स्ट्रा, ये देखो लिखा हुआ है डिवाइसेस विद रिमूवेबल स्टोरेज, ऐसे डिवाइस जिनको हम हटा सकते हैं या लगा सकते हैं, याद रखिएगा। और आपकी जो ड्राइव्स की इंफॉर्मेशन है वो देखो लेफ्ट पैन में भी दिख रही है, कंप्यूटर की 3 ड्राइव दिखा रखी है उसने, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। आप चाहे तो इसका नाम भी बदल सकते हैं। डी ड्राइव, लेट्स सपोज इसका नाम मैंने कुछ रखना है, मान लो इसका नाम मैंने रखना है सॉफ्टवेयर, तो मैंने 1 मिनट देगा, तो आप इस टाइम इसका नाम न्यू वॉल्यूम है, डी ड्राइव सेम है। तो जब भी आपको कोई भी काम करना है, ऑप्शन तलाश करना है, तो जब भी आप ऑप्शन तलाश करते हो तो सिलेक्ट करके कौन सा क्लिक करते हो, लेफ्ट और राइट, राइट जी। हाँ राइट। हाँ, और लेफ्ट क्लिक करने से वो चीज ओपन होगी या चलेगी, Open. राइट क्लिक करने से वो चीज खुल जाएगी, यानी उसके साथ ऑप्शन दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी सर। हाँ, एक मिनट, ठीक। तो राइट क्लिक करने से, लो मैं इसके बंद कर लेता हूँ, लो। तो इसके अंदर आप देख सकते हो, ओपन कर लो, ओपन इन न्यू विंडो, बहुत सारे ऑप्शन है। अगर इसमें ध्यान से देखोगे तो रीनेम है। ठीक है, रीनेम का मतलब आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। एक दोबारा। हाँ, ठीक है, रीनेम। मान लो मैंने इसका नाम रखना है सॉफ्टवेयर, मान लो सॉफ्टवेयर, कुछ भी आप नाम रख सकते हो। लो, वो पूछ रहा है, कंटिन्यू कर दो। लो, अब देखो इसका नाम सॉफ्टवेयर डी ड्राइव पक्का रहा। इसका नाम रखना है, मान लो मैंने रखना है डेटा, मैंने कहा कि भाई डेटा है इसके अंदर मेरा। लो, तो लो जी, नाम चेंज हो गया, डेटा चेंज हो गया। ठीक है, आप इसका भी नाम चेंज कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब साथ साथ एक चीज और है, यहाँ पे आपको ये तो दिख ही रहा है, साथ साथ क्लियर हो गया, नाम चेंज कर सकते हो आप। साथ साथ अगर आप ध्यान से देखोगे, ये ध्यान से देखो, ये देखो क्या लिखा हुआ है, 30.4 GB फ्री ऑफ 70.5 GB। टोटल कितनी स्टोरेज है इसमें, 70.5 GB। हाँ, 70.5 GB की टोटल स्टोरेज है। और इस टाइम 30 GB अप्रोक्स 30 GB खाली पड़ा है। इसी तरीके से आप इसमें देख सकते हो कितना खाली पड़ा है। ठीक है, 68 GB खाली पड़ा है 72 GB में से। इसी तरह यहाँ भी अप्रोक्स 68 GB खाली पड़ा है 73 GB में से। आप अपने ड्राइव का साइज जितना मर्जी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो यहाँ से आपको साइज पता लग गया। हार्ड डिस्क आपकी 3, यानी ये हार्ड डिस्क के हिस्से हैं। तो आप क्या करते हैं जनरली, अगर अब एक ध्यान से सुनना, आपको मैंने एक सॉफ्टवेयर का नाम बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम।
हाँ जी सर। हाँ जी। हाँ, ऑपरेटिंग हो गया। सिस्टम हमेशा याद रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा लो- सी ड्राइव में पड़ा होता है, सी ड्राइव में। लोकल ड्राइव। कर ले। हाँ, नाम चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि लोकल डिस्क लिखी हुई है इसका, तो हमेशा हाँ जी सर। आप इसको लिख सकते हो ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम। ड्राइव, ये हमेशा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपका पड़ा होता है। हाँ जी सर। हाँ, याद रखिएगा, मैं और बताऊंगा इसके बारे में, डोंट वरी कि भी अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पड़ा है। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपकी कंप्यूटर खराब होता है तो सबसे पहले, अब मान लो कोई कह सकता है, अगर चलो एक आइडिया लगाएं, ये स्टोरेज चेक करें इसकी अगर कंप्यूटर की, मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ, लो कैलकुलेटर खोला मैंने, लो जी। अगर मैं स्टोरेज का आइडिया लगाऊं, देखो यहाँ पे टोटल कितना है, पहला है 77.5 प्लस 5 GB। दूसरा है 72.2 प्लस और तीसरा है 73.2, तो अराउंड 223 GB टोटल है ये। वैसे 256 होता है, उसका कुछ स्पेस जो है वो एक्स्ट्रा कामों के लिए यूज होता है, इसलिए हम उसको 223 ही हमारे पास अवेलेबल है। तो 223 GB हमारे पास पूरी हार्ड डिस्क है, आप चेक कर सकते हैं इस तरह से। तो 223 GB हार्ड डिस्क को हमने 3 हिस्सों में क्यों बांटा, 3 ड्राइव्स क्यों बनाई, ये क्वेश्चन आमतौर पर पूछा जाता है। ध्यान से सुनो इस बात को। आपकी हार्ड डिस्क कितनी है, मैं लिख देता हूँ, कितना आया था मेरा, 202.9 है, मैं इसको लिख देता हाँ हूँ। जी। ये बनी है, ये टोटल, इसके अलावा भी वैसे ठीक है। अगर मैं इसको और डिटेल में लिखूं, एक्चुअल जो है वो 256 GB है इसकी, और सम मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर स्पेशल पर्पस, हम बात करेंगे उसके बारे में, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो इसकी जो टोटल स्टोरेज है बेटे, वैसे तो इसकी 256 है, बट इसमें से हाँ जी। 223 के आसपास यानी अराउंड 23 GB जो है वो आपकी किसी हाँ जी। स्पेशल काम आती है, वो हम बता देंगे आपको कभी की क्या स्पेशल काम आती है, अभी टेंशन नहीं है। मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि आपकी 200 मान लेते हैं 223 GB टोटल हार्ड डिस्क है, उसके आपने 3 हिस्से क्यों किए, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझो क्या है, ये क्वेश्चन क्या है कि आपने 3 हिस्से क्यों किए, एक ही हिस्से में काम क्यों नहीं चल सकता, यानी आप हार्ड डिस्क को एक ही बना के रखो, क्या जरूरत है उसके 3-3 हिस्से करने की, तो ये क्वेश्चन है। तो पहला बात याद रखिएगा, सी ड्राइव में हमेशा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव भी बोल सकते हैं, इसका आप नाम चेंज कर सकते हो। देखो मैं जाता हूँ, नाम चेंज करता हूँ, मैं इसका नाम लिख देता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम मैं इसके बारे में बताऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो नाम चेंज हो गया उसका, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, नाम नहीं है वो। देखो यहाँ अगर तुम ध्यान से देखो, यहाँ ये जो निशान है, ये ड्राइवर, यहाँ पे विंडो का निशान पड़ा हुआ है, देखो ये वाला निशान, ये देखो ये वाला छोटा सा, ये किसका निशान होता है, विंडो का। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, चलो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, दोबारा सुन लो। मेरे पास टोटल 256 GB है या 223 GB मान लो, कोई बड़ी बात नहीं है, उसके आपने 3 हिस्से क्यों किए, आप एक हिस्सा या एक ही ड्राइव से काम चला सकते थे, हमने 3 ड्राइवें क्यों बढ़ाई उसकी, क्लियर होगी बात, ये क्वेश्चन। अब इसका रीजन, हाँ बोलो। पहली ड्राइव में तो इस करके अंदर रख सकते, जो अगर हमारा यानी कि फोन या लैपटॉप खराब हो गया तो उसके अंदर की फाइलें जो हमारी है वो खराब यानी कि खराब हो जाएंगी। हाँ, अब मैं बता देता हूँ, अगर आप सिर्फ एक ड्राइव बनाते हैं, मान लो खाली आपने सी ड्राइव बनाई, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा सी ड्राइव में पड़ा होता है, और लेट्स सपोज आपने अपना सारा सामान 223 GB जितना भी आपने रखा वो सारा सी ड्राइव में रख लिया। अब ध्यान सुनना, सी ड्राइव में रख लिया, तो जैसे तुम सी ड्राइव में उसको रखोगे, अगर किसी वजह से कभी भी कंप्यूटर आपका खराब हुआ, तो सबसे पहले जो उड़ती है वो सी ड्राइव उड़ती है, मतलब खराब होती है। तो अगर आपने सी ड्राइव में जो भी पढ़ा है, सी ड्राइव में
जो भी पड़ा है जो भी पड़ा है वो सब डिलीट हो जाएगा A to Z। तो अगर आपने अपना इंपॉर्टेंट डेटा भी सी ड्राइव में रख लिया तो सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं, एक मिनट सर जी हमें आ रही है जी। नेटवर्क चलो इशू, हमें भी आ रही। नेटवर्क इशू होगा आपकी तरफ से कोई। चलो कोई बात नहीं, वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो सुन लीजिएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। अगर आपके पास हार्ड डिस्क के ड्राइव्स बनाने का ऑप्शन है, मान लेते हैं मैं ड्राइव्स नहीं बनाता, मैं सिंगल ड्राइव बनाता हूँ, तो अगर सिंगल ड्राइव बनेगी तो सी ड्राइव बनेगी। तो अगर एक ही ड्राइव है तो कंप्यूटर में तो उस ड्राइव का क्या नाम होगा? सी ड्राइव। याद रखना हमेशा सी ड्राइव होती है। तो पहली ड्राइव जो कंप्यूटर में बनती है उसको बोलते हैं सी ड्राइव, और उसमें हमेशा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, हाँ जी अगर सर। आपने एक ही ड्राइव बनाई, उसी में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी में आपकी फोटो, उसी में आपकी वीडियोस, उसी में आपका डेटा, सब कुछ, गाने, मूवी, सब कुछ उसमें पड़ा है। अगर खुदा ना खास्ता अगर कभी आपकी ड्राइव या लैपटॉप खराब होता है किसी वजह से, तो सबसे पहले कौन सी ड्राइव उड़ती है? सी ड्राइव। सी ड्राइव। हाँ, तो सी ड्राइव में जो भी पड़ा होगा वो बिल्कुल वाइप ऑफ हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो इसका नुकसान क्या होगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तो उड़ा वो तो डल सकता है दोबारा, कोई बड़ी बात नहीं, बट आपकी फोटोएं पड़ी थी, ड्राइव्स यानी वीडियोस पड़ी थी, वो सब चली गई। तो ये इसलिए कहा जाता है कि आप कम से कम 2 ड्राइव जरूर बनाएं, कम से कम 2 ड्राइव। हाँ 2 ड्राइव जरूर बनाएं। सी ड्राइव का साइज ठीक ठाक रखें कि ताकि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह आ जाए। आजकल 80 GB के आसपास रखा जाता है सी ड्राइव, कि ज्यादातर सॉफ्टवेयर चल जाए तुम्हारे। तो सी ड्राइव आप जितना भी बेसिक सा रिक्वायरमेंट है सी ड्राइव उतना रखें, और बाकी सबके लिए आप अलग ड्राइव बना लें। तो मान लो 80 GB आप इसके लिए रख सकते थे, बाकी आप दूसरी अकेली डी भी बना सकते थे, इसने 2 और बना ली। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मिनिमम कितनी ड्राइव आपको मिनिमम मैं इसको लिख देता हूँ, तो मिनिमम नंबर कितनी आएंगी? 2 मिनिमम ड्राइव्स यानी बना कितनी सकते हो कायदे से? 1 बना सकते हो, और वो सी ड्राइव होगी। वो अलग बात है कि भी मिनिमम ड्राइव्स जो हैं वो 1 होगी, और मैक्सिमम ड्राइव जो है जनरली 4 होती हैं, याद रखना 4। और उसको जनरली उनका नाम जो होता है ना आपका CDE वगैरह, और यानी एडवाइजेबल आप ड्राइव्स बोल सकते हैं। एडवाइजेबल ड्राइव हमें कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 2, मिनिमम 2। ठीक है, एक आपकी सी ड्राइव आ जाएगी और एक आपकी डी ड्राइव। कम से कम आपको 2 ड्राइव हमेशा बनानी चाहिए। सी ड्राइव आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी सी ड्राइव मैं लिख देता हूं, सी ड्राइव और ऑपरेटिंग सिस्टम। और कोशिश करनी चाहिए इसको अराउंड, यानी आजकल सॉफ्टवेयर थोड़े हैवी आ रहे हैं, 80 से 100 GB आप इसको रख लो। हाँ जी सर। अदर ड्राइव फॉर इम्पोर्टेंट डेटा, और जो भी बचा हुआ है रेस्ट बैलेंस जीबी, जितने भी बैलेंस जीबी बचेंगे वो आप रख सकते हो। आई बात समझ में? तो आपको मिनिमम हाँ, तो मिनिमम कितनी ड्राइव्स आप बनती हैं कायदे से? मिनिमम 1 बनती है, मैक्सिमम जनरली 4 बनती है। एडवाइजेबल ड्राइव्स आपकी कम से कम 2 हैं। आप सी और डी तो जरूर रखें। सी ड्राइव ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज होती है, और डी ड्राइव या बाकी सारी ड्राइव जो आपके इंपॉर्टेंट डेटा के लिए। अगर इसका फायदा क्या हुआ 2 ड्राइव बनाने का? कम से कम अगर गलती से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया, डिलीट हो गया, या कंप्यूटर लैपटॉप खराब हो गया, तो आपकी सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम खराब होगा। इंपॉर्टेंट डेटा मान लो मैंने डी ड्राइव में डाल रखा है, तो वो पड़ा मिल सकता है, वहां पड़ा हुआ मिल सकता है। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। आई बात समझ में सबको? यस सर। तो मैंने क्या बताया, आपकी जो माई कंप्यूटर है, एक मिनट, तो मैंने क्या बताया आपको, जो आपका माई कंप्यूटर है,
माई कंप्यूटर जी है वो हाँ। फर्दर आपका ड्राइव्स में बटा होता है। इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव्स है 3, एक आपकी सी ड्राइव हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है, और बाकी आप अपने मर्जी से जितनी मर्जी बना सकते हैं। ठीक है, ये एफ ड्राइव आप देख सकते हैं सीडी का। मैं अभी ना एक पेन ड्राइव लगा रहा हूँ, देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। देखो मैंने एक पेन ड्राइव लगाई है अभी यहाँ पे कंप्यूटर में अपने, देखें वो देखो कहाँ दिखेगी, वो हार्ड डिस्क नहीं है। इसको बंद करके दोबारा करो, चल जाएगी। ये देखो, तो ये डीवीडी के लिए ड्राइव थी, और ये एच ड्राइव आ गई एक। मैंने अपनी पेन ड्राइव का नाम रखा था विकास गोयल पीडी। पीडी स्टैंड फॉर पेन ड्राइव। पेन ड्राइव। ठीक है, तो आप अपनी ड्राइव्स का जो मर्जी नाम रख सकते हैं, मर्जी टोटल आपकी है, आपकी मर्जी है, बट जनरली सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव ये हमेशा फिक्स रहता है। आप नाम चेंज कर सकते हो उनका। तो मैंने कम से कम कितनी ड्राइव्स आपको बोली कंप्यूटर में होनी चाहिए? आपके 2 ड्राइव होनी चाहिए। हाँ, कम से कम 2 ड्राइव होनी चाहिए। इसके अलावा ही मैं बोला, अगर आप कोई चीज लगाते हो या निकालते हो तो उसके नाम की जितनी भी ड्राइव्स है वो हमेशा नीचे दिखेंगी आपको इस लिस्ट में। तो सीडी आप लगा भी सकते हो, निकाल भी सकते हो। अगर आपने सीडी डाल रखी है तो ये यहाँ दिख जाएगी। इसी तरह पेन ड्राइव आपने लगा रखी है तो वो यहाँ दिख जाएगी। क्लियर हो गया सबको? हाँ जी यस सर। तो माई कंप्यूटर किस में बटा होता है? मैंने निकाल ली वो अब पेन ड्राइव, तो ड्राइव्स में। हाँ, ड्राइव्स में बटा होता है, और मिनिमम आपकी 2 ड्राइव और मैक्सिमम आपकी जनरली 4 ड्राइव होती है। ठीक है, हाँ, तो अब ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया। एक चीज और बता दूं। यस सर। हाँ, एक चीज मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी आपका डेस्कटॉप डेटा होता है, इज द पार्ट ऑफ सी ड्राइव। तो कई बार बोलते हैं जो आपका डेस्कटॉप पर डेटा पड़ा होता है हमेशा, या ऐसे लिख देते हैं डेटा ऑन डेस्कटॉप। जो आपका डेस्कटॉप पे डेटा पड़ा होता है वो किसका पार्ट होता है? सी ड्राइव। हाँ, तो अगर आपने डेस्कटॉप पे कुछ भी डाल रखा है, तो मान लो ये डेस्कटॉप पे आपने इतना सारा सामान यहाँ डाल रखा है, ये देखो सारा डाल रखा ना, तो ये इस टाइम किस ड्राइव में है बाय डिफॉल्ट? सी ड्राइव में। तो अब एक चीज बताओ ध्यान से, अगर मेरा गलती से मेरा कंप्यूटर खराब हो गया, ठीक है, मान लेते गलती से कंप्यूटर खराब हो गया, तो सबसे पहले कौन सी ड्राइव उड़ेगी मिनिमम उसकी? सी ड्राइव। तो ये जो डेस्कटॉप पे डेटा पड़ा है ये पड़ा रहेगा या खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा जी। हाँ, तो इसलिए कई बार कहा जाता है, मैक्सिमम टाइम बोला जाता है, जो भी आपका इंपॉर्टेंट डेटा है वो कहाँ नहीं रखना चाहिए? सी ड्राइव में। हाँ, सी ड्राइव में, और डेस्कटॉप पे भी रखना चाहिए। तो आपका इंपॉर्टेंट डेटा आपका डेस्कटॉप पे नहीं पड़ा होना चाहिए कभी भी, क्योंकि अगर डेस्कटॉप पे रखोगे तो वो जैसे ही ड्राइव उड़ेगी वो डेस्कटॉप उड़ जाएगा सारा आपका। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि इंपॉर्टेंट डेटा आपने, दैट्स व्हाई we should not place important data on desktop। तो इसलिए हमें कभी भी इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो डेस्कटॉप पे नहीं रखना चाहिए। हाँ, तो अगर आप कोई फाइल सेव करते हो, मान लो आप काम कर रहे हो, फाइलें सेव कर रहे हो, तो आपको डेस्कटॉप पे नहीं डालनी चाहिए वो। क्लियर होगी बात? हाँ जी सर। कोई डाउट अभी तक के लेक्चर में बताओ। आज मैंने नो सर। हाँ, मैंने आज मेनली आपको क्या क्या बताया? एक तो आपको बताया कि ये आपका स्टार्ट बटन होता है, ये जितने आपके टैब खुले हुए हैं इनको आप टास्क बोलते हो, टास्क बोलते हो। इसके अलावा ये देखो, तो ये मैंने आपको बताया काम, टास्क का मतलब होता है काम, याद रखना। उसके बाद अगर आप माई कंप्यूटर कभी भी खोलते हो तो वहां पे आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव्स मिलेंगी। वो इस टाइम उनका साइज जो है वो 223 GB आसपास है, वैसे 256 GB है। कुछ जो मेमोरी है, कुछ हार्ड डिस्क जो है वो स्पेशल काम के लिए खर्च होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये 3 आपकी हार्ड डिस्क की ड्राइव उसने बना रखी है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मिनिमम ड्राइव्स होनी चाहिए। एक मिनिमम ड्राइव 1 हो सकती है, मैक्सिमम 4 हो सकती है, बट हमेशा कोशिश की जाती है कि एडवाइजेबल ड्राइव्स कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, एक सी ड्राइव, एक डी ड्राइव।
तो सी ड्राइव में हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और उसका साइज कोशिश करनी चाहिए कि 80 से 100 जीबी रखें आप। और बाकी सारा जो साइज है, मान लो आपके पास 500 जीबी की हार्ड डिस्क है, सुनो ध्यान से, मान लो आपके पास 500 जीबी की हार्ड डिस्क है, मैं मान के चल रहा हूँ मेरे पास सारा 500 जीबी अवेलेबल है, बट कुछ वैसे तो कुछ डेटा, कुछ स्पेस जो है वो खर्च भी होता है अलग स्पेशल काम के लिए, मान लेते हैं 500 जीबी है, तो हमें सी ड्राइव कितने साइज की बनानी चाहिए? 500 जीबी है, 100 80 जी 80 से 100 बना 100 सकते हैं, मान लेते हैं 100 की बना ली, ठीक है। मैंने आपका 100 की बना। मैंने वो 100 की बना ली, तो 500 माइनस 100 आपका हो गया 400। 400 400 स्पेस बचा हुआ है, 400 जीबी। आप चाहें तो उसकी सिंगल ड्राइव बना सकते हैं 400 जीबी की, आप चाहें तो 2 बना सकते हैं, आप चाहें तो 3 बना सकते हैं, और आपकी मर्जी है आप 400 को कैसे बांटते हो, 100 200 भी बांट सकते हो, 150 100 भी बांट सकते हो, जैसे मर्जी आप बढ़ाओ बांटो, टोटल आपकी मर्जी है। टोटल आपकी मर्जी है कि ड्राइव्स का साइज आपने क्या रखना होता है। क्लियर होगी बात? यस सर। तो ये कहा जाता है कि कोशिश करनी चाहिए कि 80 से 100 जीबी आपकी और आप सी ड्राइव का साइज रखें, बाकी आप साइज जो है वो कितनी मर्जी ड्राइव में जैसे मर्जी साइज में बांट सकते हैं, टोटल आपकी चॉइस है। एक मिनट, ठीक है, क्लियर होगी बात? यस सर। तो हम एक इम्पोर्टेंट बात मैंने क्या बताई, जब भी आप कोई डेस्कटॉप पे डेटा सेव करते हो या रखते हो, वो हमेशा सी ड्राइव का हिस्सा होता है, बट इसी वजह से अगर गलती से कोई, मान लो कोई एरर आ गया कंप्यूटर में या गलती से वो खराब हो गया, तो सी ड्राइव सबसे पहले उड़ेगी, तो सी ड्राइव का डेटा सबसे पहले जाएगा, तो डेस्कटॉप का डेटा आपका चला जाएगा। तो इसलिए हमेशा कोई इम्पोर्टेंट डेटा कहाँ नहीं रखना चाहिए हमें? सी ड्राइव में, हाँ, सी सी ड्राइव और डेस्कटॉप डेस्कटॉप में जी। हाँ, अगर आपको इम्पोर्टेंट डेटा रखना है तो आप बाकी ड्राइव्स का यूज करें, जैसे मैंने डी ड्राइव और ई ड्राइव में कुछ डेटा रख रखा है। डी ड्राइव में मैंने सॉफ्टवेयर्स यूज रख रखे हैं जो ज्यादातर मुझे काम आते हैं, हम कल इसके बारे में बात करेंगे। और डी ड्राइव में मैंने फिलहाल कोई एक फाइल सी पड़ी है, वो पता नहीं किस काम की होगी, वो अलग बात है, मैं कुछ डेटा इसमें कल कॉपी करके दिखा दूंगा। क्लियर हो गया? यस सर। तो यहाँ दिख रहा है, देखो माई कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, सी ड्राइव, डी ड्राइव और ई ड्राइव, 3 ड्राइव है मेरे पास। तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। तो सबसे पहले आपका माई कंप्यूटर होता है, माई कंप्यूटर के अंदर सारा डेटा पड़ा होता है, इधर उधर जो भी पड़ा है वो सारा माई कंप्यूटर के अंदर पड़ा है, ड्राइव्स के अंदर पड़ा है, ठीक है। तो आप, अच्छी बात है, कम से कम 2 ड्राइव बनाए, सो दैट आपको बाद में प्रॉब्लम फेस ना हो। और 2 से ज्यादा भी आप बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, इट्स ऑलवेज गुड कि आप ज्यादा से ज्यादा बनाएं और अपना डेटा जो है वो अलग अलग रखें। जैसे मैंने अपने लैपटॉप में ना, एक में मैंने अपना स्टडी मटेरियल का बना रखा है, एक में इंपॉर्टेंट डेटा बना रखा है, एक में तीसरा जो भी जनरली मैं काम करता हूँ उसको बना। तो आपके ऊपर चॉइस है कि यार, जैसे जब हम छोटे थे, जब आप स्कूल काल में थे, तो एक मूवीज का बना रखा था, एक सॉन्ग्स का बना रखा था, एक डेटा का बना रखा था, तो वो हर एक की अपनी चॉइस हो जाती है कैसे। क्लियर हो गया? हाँ, कोई डाउट है इस पेज पे? कोई डाउट है इस पेज पे? ठीक है, मैं इसको शेयर बंद कर रहा हूँ, उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। एक मिनट, रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं। थैंक यू सर।